हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आज हम चर्चा करेंगे एक प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के आवश्यक तत्व के बारे में, यानी एसेंशियल्स फॉर एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ऑसबर्न ने एक अच्छी और प्रभावशाली नियंत्रण व्यवस्था के कुछ तत्व भी बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रबंध शास्त्री हैं जिन्होंने प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के लिए कौन कौन से तत्व होने चाहिए, जो एसेंशियल्स जो है उनके बारे में बताया है। तो उन सब का अध्ययन अपन इस चर्चा में करेंगे। तो सबसे पहले जो आवश्यक तत्व है उसमें होता है योजना, प्लान। व्यवसाय में अच्छे नियंत्रण के लिए जो पहला कदम या जो पहली आवश्यक बात है वह है योजना। योजना के बिना व्यवसाय बर्बाद हो जाएगा। योजना एक पथ प्रदर्शक नक्शे के समान है जो सबको मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान करता है। दूसरा है संगठन संरचना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। प्रभावशाली नियंत्रण व्यवस्था के लिए दूसरी आवश्यकता सुदृढ़ संगठन संरचना है। अच्छी संगठन संरचना के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के कार्य एवं दायित्व का स्पष्ट विभाजन किया जा सकता है और उसकी भली प्रकार व्यवस्था की जा सकती है। रेखा अधिकारियों एवं स्टाफ के बीच संबंधों का निर्धारण भी इसी के द्वारा संभव है। नेक्स्ट है उचित संचालन नीति, प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉलिसी। एक उचित एवं सरल संचालन नीति का निर्माण कर लेने से भी संस्था में नियंत्रण करना सरल हो जाता है। ऐसी नीतियाँ लिखित तथा व्यवहारिक होनी चाहिए, साथ ही ये नीतियाँ विस्तृत भी हो। ऐसी नीतियों के निर्माण में उच्च प्रबंधकों की पूर्ण सहमति होनी चाहिए तथा संस्था की नीतियों संस्था के व्यक्तियों को ज्ञात भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है अधिकारों का प्रत्यायोजन या विकेंद्रीकरण, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अच्छी नियंत्रण व्यवस्था में ये गर्भित रूप से मान लिया जाता है कि संस्था में पर्याप्त रूप से अधिकारियों का प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीकरण किया जाता है। आधुनिक विस्तृत संगठनों में प्रबंधक प्रत्यायोजन तथा विकेंद्रीकरण द्वारा संस्था के प्रमुख कार्यों को शीघ्रता एवं कुशलता से पूरा करवा लेते हैं। नेक्स्ट है कार्य प्रणालियाँ, प्रोसीजर्स। प्रभावपूर्ण एवं एक रूप नियंत्रण व्यवस्था को सरल बनाने के लिए संस्था में कार्य प्रणालियाँ निश्चित कर देनी चाहिए। संदेशवहन, कम्युनिकेशन। नियंत्रण व्यवस्था की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि संस्था में कुशल संदेशवहन यानी कम्युनिकेशन की व्यवस्था हो। संदेशवहन का नियंत्रण के कार्यों में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकेगा और भावी योजनाओं में मूल्यांकन को भी ध्यान में रखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त संदेशवहन के माध्यम से प्रबंधक ये भी ज्ञात कर लेगा कि संस्था अपनी योग्यता के अनुरूप चल रही है या नहीं चल रही है। इसके आगे उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, क्लियरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एक अच्छी नियंत्रण व्यवस्था के निर्माण से पूर्व सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि संस्था के उद्देश्यों का भली प्रकार स्पष्टीकरण कर लिया जाए। इस विचारधारा के पीछे हम ये मान सकते हैं या मान करके चलते हैं कि संस्था के सभी स्तरों पर कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। उद्देश्यों या प्रमापों का निर्धारण किए बिना विचलनों को ज्ञात करना भी असंभव होगा तथा संबंधित व्यक्ति पर किसी प्रकार की नियंत्रण क्रिया लागू करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। नेक्स्ट है प्रक्रिया के निर्धारण में हिस्सेदारी। नियंत्रण प्रक्रिया के निर्धारण में उच्च प्रबंधकों एवं अधीनस्थों दोनों का
पर्याप्त हाथ होना चाहिए। ऐसी कोई भी नियंत्रण प्रक्रिया सफल एवं अच्छी नहीं हो सकती है जो कर्मचारियों पर लादी जाती है। प्रबंधकों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वे मनुष्यों के कार्यों का नियंत्रण कर रहे हैं। नेक्स्ट है उपयुक्तता, सूटेबिलिटी। नियंत्रण व्यवस्था की सफलता के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि नियंत्रण व्यवस्था कार्यों के नियंत्रण के लिए उपयुक्त हो। फॉर एग्जाम्पल, विक्रय विभाग में काम आने वाली नियंत्रण व्यवस्था निर्माण विभाग में काम आने वाली नियंत्रण व्यवस्था से अलग होगी। इस प्रकार संगठन के प्रत्येक स्तर में भी नियंत्रण की अलग अलग विधियां होगी। एक निरीक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण के साधन दूसरे अधिकारी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण के साधनों की तुलना में अलग होंगे। इसका कारण ये है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग साधन उपयुक्त रहेंगे, अतः नियंत्रण के साधनों की उपयुक्तता को ध्यान में रखना परम आवश्यक होता है। नेक्स्ट है लोचशील, फ्लेक्सिबल। एक अच्छी नियंत्रण व्यवस्था लोचशील भी होती है, जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना सरल होता है। कई अच्छी योजनाएं कुछ विशेष अवसरों के उत्पन्न हो जाने से निष्फल हो जाती है, किंतु एक शीघ्र परिवर्तित किया जा सके ऐसी योजनाएं अच्छी होती है। एमएन के अनुसार एक अच्छी नियंत्रण व्यवस्था की गयात्मक व्यावसायिक जगत में होने वाले सतत परिवर्तनों से समता बनाए रखनी चाहिए। नेक्स्ट है मितव्ययी, इकोनॉमिकल। नियंत्रण व्यवस्था मितव्ययी भी होनी चाहिए। नियंत्रण व्यवस्था में धन एवं समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में ऐसी व्यवस्था पर उचित खर्च होना चाहिए। उचित खर्च का तात्पर्य यह है कि नियंत्रण व्यवस्था पर होने वाले व्यय की तुलना में इससे प्राप्त होने वाले लाभ अधिक हो। अतः छोटे व्यवसायों को एक साधारण नियंत्रण व्यवस्था अपनानी चाहिए, जबकि बड़ी व्यवसायी नियंत्रण की विस्तार पद्धति भी अपना सकते हैं। नेक्स्ट है समझने योग्य। एक अच्छी नियंत्रण व्यवस्था सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। प्रबंधक को ये ज्ञात होना चाहिए कि यह नियंत्रण व्यवस्था किस प्रकार उन पर लागू की जा सकती है। एक जटिल नियंत्रण व्यवस्था को जो अधिक डायनेमिक हो, अर्थात जिसमें गणित के सूत्र प्रयोग किए जाते हों, ब्रेक इवन पॉइंट का प्रयोग हो, तब तक कोई महत्व नहीं होता है जब तक प्रबंधक एवं कर्मचारी इसके बारे में नहीं जानते हैं। विचलनों का शीघ्र प्रतिवेदन। नियंत्रण का उद्देश्य विचलनों को ज्ञात करना तथा उनके कारणों का पता लगाना और उन कारणों को समाप्त करना होता है। अतः नियंत्रण व्यवस्था वह सर्वोत्तम व्यवस्था होती है जिससे विचलनों को शीघ्रातिशीघ्र ज्ञात किया जा सके। वे जितनी जल्दी प्रबंधकों को ज्ञात हो जाते हैं, उतनी जल्दी प्रबंधक उनके कारणों को रोकने एवं समाप्त करने के प्रयास करते हैं। अतः आदर्श नियंत्रण व्यवस्था वह होती है जिसके द्वारा विचलन एवं उनके कारणों को शीघ्रातिशीघ्र ज्ञात हो सके। नेक्स्ट है संगठन संरचना के अनुरूप। नियंत्रण व्यवस्था की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि यह संगठन संरचना के अनुरूप हो। एक नियंत्रण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए नियंत्रण की अनेक समस्याओं तथा कौन क्या नियंत्रण करेगा, कौन सूचनाएं प्रदान करेगा, कौन किसे नियंत्रित करेगा, इन सभी बातों को अच्छी तरह से हल किया जा सकता है, जबकि संगठन की अच्छी योजना का अनुवर्तन किया जाए। नेक्स्ट है सुधारात्मक कार्य करना। एक अच्छी नियंत्रण व्यवस्था केवल विचलनों एवं उनके कारणों को ही ज्ञात नहीं करती है, बल्कि उनके सुधार का कार्य भी करती है। अतः नियंत्रण व्यवस्था में यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि विचलनों के लिए कौन दोषी है। ये विचलन
कहाँ तथा क्यों हुए तथा इनके सुधार के लिए क्या कार्य करने होंगे। नेक्स्ट है योग्य नियंत्रक। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि नियंत्रण व्यवस्था की सफलता में नियंत्रक की व्यक्तिगत योग्यता का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। अतः नियंत्रण में मानवीय संबंधी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है अधिकार एवं दायित्वों में संतुलन। संगठन में नियंत्रण स्थापित करने के लिए उचित अधिकार एवं दायित्वों को सौंपना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त अधिकारों की अपेक्षा दायित्व अधिक नहीं सौंपे जाने चाहिए। अधिकार एवं दायित्वों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है आत्म सुधार, सेल्फ करेक्शन। आदर्श नियंत्रण व्यवस्था वह होती है जो व्यवहारिक हो। इसके साथ ही साथ वह व्यवस्था गलतियों या भूलों के सुधारों के लिए आत्म प्रेरणा जागृत करे। नेक्स्ट है अपवाद सिद्धांत। एक अच्छी नियंत्रण व्यवस्था को अपवाद सिद्धांत का पालन करना चाहिए। प्रबंधकों को उन कार्यों पर अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए जो बड़ी कुशलता के साथ चल रहे हैं, बल्कि उन क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए जो प्रमाप के अनुसार नहीं है तथा जिनमें अधिक विचलन है। तो ये कुछ बातें हैं जो एक नियंत्रण को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।